जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी से हमेशा बोलते रहते हैं कि गुरु जी हमें हेल्थ ब्लेस कर दो, लेकिन जो तरीका गुरु जी ने हमें बताया है, अगर हम वो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे तो गुरु जी हम सबको हेल्थ ब्लेस कर देंगे। अब वो तरीका कौन सा है, वो आपको इस सत्संग को सुनने से पता चलेगा। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है और ये काम आप भी जल्दी से जल्दी शुरू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने 23 मई को थर्सडे वाले दिन गुरु जी का सत्संग किया था अकेले बैठ के। जब भी गुरु जी हुक्म करते हैं तो मैं सत्संग कर लेती हूँ। तो यूट्यूब पर ही एक सत्संग सुनवा के गुरु जी ने बताया कि आज प्रसाद में पकौड़े बनाना और कढ़ी का भोग भी लगाना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं बना दूँगी। बहुत जल्दी में मैंने बनाया सब कुछ कि कहीं लेट ना हो जाऊं सत्संग करने में, क्योंकि मैं 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे के बीच ही सत्संग करती हूँ। बट इस बार टाइम भी गुरुजी ने खुद ही बताया कि 6 से 7 तक 1 घंटे का सत्संग कर। सब अच्छे से हो गया। घर में सबको प्रसाद दिया। फिर मैंने गुरुजी के लिए कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू करी। मैं फर्स्ट टाइम कढ़ी बना रही थी तो थोड़ी नर्वस भी थी, पता नहीं ठीक से बनेगी भी या नहीं। जब कढ़ी बनाई तो सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी थी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी मम्मी किचन के बाहर बैठी थी और एक बार भी उन्होंने उठकर नहीं देखा कि मैंने कढ़ी कैसे बनाई है। और मम्मी बाहर से बोलने लग गई कि कढ़ी में पानी थोड़ा और डाल, कढ़ी गाढ़ी है। मैं बाद में शॉक्ड हो गई कि मम्मी को कैसे पता। मम्मी ने तो एक बार भी उठ के नहीं देखा। फिर बाद में एकदम से माइंड में गुरुजी का नाम आ गया। उन्होंने मम्मी से कहलवाया था पानी डालने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम कढ़ी बनाई और घर में सबको बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना भी गुरुजी ही सिखा रहे हैं। गुरुजी ही सजेस्ट करते हैं कि शाम में क्या सब्जी बनानी है। गुरुजी की कृपा से अब तो खाना भी अच्छा बनाने लग गई हूँ, वरना पहले बहुत फीका खाना बनाती थी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझसे ये सेवा लेने के लिए। अब महासमाधि दिवस पर भी गुरुजी ने सत्संग कराने का हुक्म दिया है, तो मैं उस दिन भी सत्संग ज़रूर करूँगी। गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करवाए। जिस दिन ये ड्रीम मुझे आया, उसी दिन केदारनाथ धाम के कपट खुले थे और गुरुजी को पता है कि इसे पता नहीं लगा कि केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तो ये एक साइन उन्होंने मुझे दिया था ड्रीम में। फिर नेक्स्ट डे मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो पता चला मुझे इस बारे में कि केदारनाथ धाम ओपन हो चुका है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं अपनी फैमिली या फिर अपने फ्यूचर होने वाले पार्टनर के साथ। अभी तक तो नहीं गई हूं वहां पे, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है और बस में तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पर जल्द ही मुझे हेल्थ ब्लेस कर देंगे, क्योंकि लाइफ तो उन्होंने बहुत बार ब्लेस कर दी है। तो गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी और उन्होंने मुझे काउंटलेस ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बहुत टाइम से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, बहुत टाइम हो गया, आपने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस देकर ब्लेस नहीं किया। लास्ट टाइम अप्रैल मंथ में जब गुरुजी ने अपने जलंधर मंदिर बुलाया था, तब पूरे घर को ब्लेस किया था उन्होंने। उसके बाद यानी कि कल शाम को 7 बजे मैं लेटी हुई थी। मुझे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पेन हो रहा था। तब एकदम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोज़ की फ्रेग्रेंस आई।
मुझे लगा मेरा वहम है, क्योंकि पीछे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। वो बोल पड़ती अगर उसको भी स्मेल आती, पर वो शांति से अपना मोबाइल चला रही थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये गुरुजी ही हैं, मुझे ब्लेस करने आए हैं, क्योंकि उस फ्रेग्रेंस की स्मेल मेरे अलावा किसी को भी नहीं आई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी अरदास को झट से पूरा कर दिया। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, पल पल जो हम मांगते हैं हमें पल में दे देते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते रहते हैं। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर से दूर रहते हैं या हम गुरु जी के बड़े मंदिर रोज़ नहीं जा पाते, तो हमें घर पर ही छोटा सा सत्संग कर लेना चाहिए और हमें गुरु जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो भी लंगर प्रसाद के बराबर ही है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स उसमें भी होती हैं। अब जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर से दूर रहते हैं और रोज़ नहीं जा पाते, तो गुरु जी हमें इसी तरीके से अपना प्रसाद खिला खिलाकर हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। इसलिए हमें कम से कम हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार तो गुरु जी का सत्संग घर पर कर ही लेना चाहिए। और एक सबसे आसान तरीका भी है कि गुरु जी को रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से एक भोग ज़रूर लगाएं और उस प्रसाद को सब घर में मिलकर खाएं, ताकि गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस कर सके। इससे हमें रोज़ गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने को मिलेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरुजी को भोग भी लग जाएगा। संगत जी, हम हर बार सोचते रह जाते हैं कि हम गुरुजी को भोग लगाना कैसे शुरू करें, लेकिन हमें सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि हम दिन में एक बार से ज़रूर शुरू करें। गुरु जी को चाय प्रसाद भी भोग लगाएं। जैसे हम खाते हैं वैसे ही गुरु जी को भी भोग लगाएं, ताकि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। गुरु जी हमें सब कुछ धीरे धीरे ब्लेस कर सके। गुरु जी सबको हेल्थ भी ब्लेस कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।